हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम पैटर्न ऑफ द वीक में जो वीक में पैटर्न बन रहे होते हैं उनको सीखते हैं, समझते हैं। इस पूरे वीडियो में जिस किसी भी चार्ट या इंडेक्स की हम बात करते हैं उसमें किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की राय नहीं है। उसमें सिर्फ सीखने वाला एक जो भी पैटर्न होते हैं उनको हम सीखते हैं। तो चलिए हम पहले पैटर्न देख लेते हैं। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये मल्टीपल टाइप के भी हो सकते हैं। ये राउंडिंग बॉटम इस तरह का भी हो सकता है और इस टाइप के भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। तो रेक्टेंगल पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी इस तरह से भी स्ट्रक्चर वाइज हो सकते हैं। ये है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर। इस तरह की ये स्ट्रक्चर इनका होता है। तो अब बात करते हैं हमारे पास डबल बॉटम। डबल बॉटम भी मोस्टली थ्री टाइप्स के होते हैं, जिनके हायर बॉटम, लोअर बॉटम, इस तरह के ये डबल बॉटम पैटर्न होते हैं। अब बात करते हैं ये डबल टॉप। डबल टॉप भी थ्री टाइप के होते हैं। जैसे डबल बॉटम थ्री टाइप से होते हैं, वैसे ही आपके डबल टॉप भी थ्री टाइप के होते हैं। डबल टॉप, हायर टॉप, लोअर टॉप। ठीक है, अब आते हैं फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न, बीआरएस फ्लैग पैटर्न, बुलिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। तो ये इस तरह से फ्लैग पैटर्न होते हैं। अब पैटर्न की बात का सेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और हमारे पास लास्ट रहता है हमारा वो होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। फिर आ जाते हैं फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। ठीक है, फिर आपका पीनट आ जाता है, बुलिश पीनट, बीआरएस पीनट। तो ये इनके स्ट्रक्चर वाइज है जो हम अब देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या इस तरह की फॉर्मेशन बनती हुई चार्ट पर नज़र दिख रही है कि नहीं। जो आज हम देखते हैं अपनी मार्केट में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में इस तरह की फॉर्म बनती हुई दिखती है, तो उससे हम सीखते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इस तरह का मूव पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो ये आपका फॉलिंग चैनल है, या फिर फॉलिंग आप पेज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसको एक चैनल में, इसलिए हम फॉलिंग चैनल कंसिडर करेंगे। तो फॉलिंग चैनल के हिसाब से आपको एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसमें एक फॉलिंग चैनल पैटर्न है। तो इसकी हम टारगेट की बात करें, ये स्विंग हाई जब निकालेगा तो ये आपका एसएल एरिया हो जाएगा। पहला टारगेट ये होगा। जब ये निकल जाएगा तब हम हमारे रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा हमारे पास है, वो है हमारे पास आईसीआईसी लोम्बार्ड। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, फॉलिंग चैनल। एक चैनल में चल रहा था, अब फाइनली ये इस क्लोजिंग आ गई। ये इसका पैटर्न फेल हो जाएगा और आपके पास में ये टारगेट, फिर आपको ये टारगेट देखने को पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास अल्ट्राटेक। हम अल्ट्राटेक की बात करें तो इसमें हमारे पास एक बढ़िया सा रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि हम इस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में हमारे पास जो टारगेट हैं उसके टू टाइप हैं। एक तो हमारे पास सिंपल ये रेंज कैलकुलेशन हो सकती है कि हम इस रेंज कैलकुलेशन को उठा के अपसाइड रख दें, तो इस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले टाइम में हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते। या फिर हम दूसरी बात कर दें, वो हम फिबोनाची का टूल यूज करके हम आपको ये आपके संभावित लक्ष्य जो होना है वो हो सकते हैं कि हमारे पास 127% और आपका 1.618 और फाइनली 2% के आसपास ये आपको संभावित टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो भी है वो है हमारे पास
स्टील ट्रिप व्हील्स, इसमें भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। उस ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एसएल हो गया। हमारे पास में ये इस रेंज के ऊपर फॉल ब्रेकआउट हुआ है, तो ये और ये आपके फाइनली टारगेट के रूप में हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनुपम रसायन। अनुपम रसायन में भी हमारे पास में क्या फॉलिंग चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस चैनल का इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। और अगर हम इस तरह से भी देखें तो ये हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन भी बनती हुई, उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बीएससी। बीएससी में भी हमें है ना अल्ट्राटेक की तरह हमारे पास में एक बढ़िया कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसको हम एक कंसोलिडेशन यानी रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट देखने, टारगेट का सेम अल्ट्राटेक की तरह ही हमें इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास किम्स। किम्स है ना कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, हमें इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको बढ़िया देखें तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्लियरली आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके हिसाब से आपको देख रहे हो कि ये वाला हमारा एरिया है वो लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो ये भी हमारे पास में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये भी है। यहाँ पर ये पैटर्न रिजेक्ट हो गए, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लाइन चार्ट पे भी कंसिडर कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको एक बढ़िया पैटर्न बनता है। उसके बाद केयर रेटिंग, इसमें भी आपको फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। उसके हिसाब से इसमें हमारे संभावित लक्ष्य जो हैं वो ये और ये आपके टारगेट हो सकते हैं। ये पैटर्न आपका यहाँ रिजेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर है वो है चॉइस इंटरनेशनल। चॉइस इंटरनेशनल में भी रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से इसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे करके ऐसे मूव करे तो एक आपको एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल इसमें भी देखने को मिल सकता है रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से। इसके बाद में हमारे पास में इनफ्लो रिसर्च में भी हमें क्या नज़र आया, उसमें भी आपको लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइस इस तरह से अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता। इसके बाद हमारे पास में है अगला है पर्पल यूनाइटेड सेल्स। इसमें भी आपको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है और उसका ब्रेकआउट देखने को, तो ये भी एक अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो गया है, तो ये अपसाइड पॉसिबिलिटी देखने को। इसके बाद में SFBFC में आपको देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और इसमें ब्रेकआउट के बाद में एक अपसाइड पोटेंशियल रेक्टेंगल पैटर्न, ये अभी तक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन था उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद आपको यहाँ भी एक अपसाइड पोटेंशियल देख सकते हैं। लास्ट है वो एम्फासिस है। एम्फासिस में है ना डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम है। अगर हम बात करें तो प्राइस ने इस तरह से एक डब्लू बनाया और डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से ये आपका एसएल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये और आगे हम चलते जाएंगे वो आपके टारगेट के लिए। एक बढ़िया विजुअल के लिए हम लाइन चार्ट लगा लें तो क्लियरली आपको डबल बॉटम पैटर्न दिख जाएगा, नजर आ जाएगा। तो ये थे हमारे एक वीक में जो बनने वाले पैटर्न थे, जिन जिन स्टॉक में जो पैटर्न बने उनके हिसाब से हमने सीखा, उनके हिसाब से हमने देखा उस स्टॉक में किस तरह का आने वाले समय में पोटेंशियल बन सकता है एज पर पैटर्न। यानी कि जब पैटर्न बनता है तभी स्टॉक में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।